हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो यार देखो, एक्सेप्शन हैंडलिंग की हमारी सीरीज़ चल रही थी और इसमें हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग की प्लेलिस्ट में 5-6 वीडियो जो है कवर कर लिए थे, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक में ये समझा था कि एक्सेप्शन हायरार्की बेसिकली क्या होती है। ठीक है, और उसमें हमने ये देखा था कि जो एक्सेप्शन हायरार्की होती है वो कुछ इस तरह से होती है, जिसमें क्या होता है, थ्रोएबल हमारे पास एक क्लास होती है और उसकी दो चाइल्ड क्लासेस होती हैं, एक होती है एक्सेप्शन और एक होती है एरर। ठीक है, और हमने एक्सेप्शन और एरर में ये समझा था, एक्सेप्शन जो होती है वो बेसिकली प्रोग्रामर की मिस्टेक की वजह से आती है और प्रोग्रामर की गलती की वजह से आती है। मतलब प्रोग्रामर ने, कोडर ने या फिर डेवलपर ने जो भी गलती करी होती है प्रोग्राम में, वो उसकी वजह से आती है। लेट सपोज फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ गई, ठीक है, या फिर मान लो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ गई। ठीक है, तो ये वो प्रॉब्लम्स, एक्सेप्शंस ऐसी होती हैं जिसका रिस्पॉन्सिबल जो होती है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो प्रोग्रामर की होती है। मतलब जो एक्सेप्शन हमेशा आती है वो आती है प्रोग्रामर की गलती की वजह से, उसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो होता है वो प्रोग्रामर होता है। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ गलती प्रोग्राम में ही ऐसी हुई होगी कि जिसकी वजह से फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ गई। मतलब फाइल मिली नहीं प्रोग्राम को, जो हमने प्रोग्राम लिखा था। लेट्स, ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस एक्सेप्शंस आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ आवर प्रोग्राम। ठीक है, लेकिन एक चीज़ एक्सेप्शन में ये होती है कि एक्सेप्शन जो है वो रिकवरेबल होती है। मतलब तुम रिकवर कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करी थी। और हमने एरर के बारे में क्या समझा था, एरर जो होती है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में सिस्टम की वजह से आती है, लैक ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज की वजह से आती है। जैसे कि तुम प्रोग्राम तुम्हारा चल रहा है, अब एकदम से मेमोरी फुल हो गई, तो इसमें प्रोग्रामर की तो कोई गलती है नहीं, क्योंकि मेमोरी फुल हो गई तो इसमें प्रोग्रामर क्या कर सकता है, ये तो सिस्टम की मिस्टेक हुई ना। तो एरर बेसिकली तुम्हारी नॉन रिकवरेबल होती है। ये सब चीज़ें हमने पुरानी लास्ट वीडियो में समझी थी, जिसमें हमने एक अच्छा एग्जांपल भी देखा था कि एक्सेप्शन का मतलब तुम ऐसे समझ लो कि तुम क्या कहते हैं, बाजार जा रहे थे, रास्ते में तुम्हारे जाते जाते टायर पंक्चर हो गया। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन एक आ गई। ठीक है, अब टायर पंक्चर क्यों हुआ, हो सकता है तुम्हारी लापरवाही हो, तुमने हवा पड़ा के नहीं रखी थी उसमें टायर में, इसलिए पंक्चर हो गया। लेकिन इसको हैंडल कैसे करोगे, तुमने बाइक को वहीं खड़ी करी, गैरेज में दे दी और उसके बाद तुमने वहाँ से कैब करके तुम आगे अपने काम के लिए चले गए, तो तुमने एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया। मतलब एक्सेप्शन आर रिकवरेबल। अब एरर क्या होता है, लेट सपोज तुम बाजार जा रहे थे, मार्केट में जाते जाते एकदम से बाढ़ आ गई। ठीक है, धरती फट गई, भूकंप आ गया, लैंडस्लाइड हो गई, अर्थक्वेक आ गया। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें तुम्हारा बस नहीं चलता है। ठीक है, जिसमें ये सब चीज़ें जो होती हैं, जो इसमें तुम्हारा कोई बस नहीं होता है और तुम इससे रिकवर भी नहीं कर सकते हो। अगर बाढ़ आ जाएगी या फिर मान लो धरती फट जाएगी तो तुम उस समय कुछ कर पाओगे, तुम्हारे हाथ में कुछ होगा। इसीलिए कहा जाता है कि एरर जो होती है वो होती है नॉन रिकवरेबल, और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं होती है, सिस्टम रिसोर्सेज के, लैक ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज की वजह से एरर आती है। और एक्सेप्शन जो होती है वो तुम्हारी गलती की वजह से होती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती होती है, इस वजह से एक्सेप्शन आती है और उसको तुम रिकवर कर सकते हो। तो यहाँ तक का तुमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, जिसको हमने इस वीडियो में रिवाइज कर लिया। अब इसके बाद बेसिकली आता है चेक्ड वर्सेस अनचेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, अब इसमें तुम जैसे देख सकते हो, आज हम लोग चेक्ड वर्सेस अनचेक्ड एक्सेप्शन पढ़ने वाले हैं। तो इसमें तुम एक चीज़ ये नोटिस कर सकते हो कि ये वही वाला डायग्राम है जो हमने पढ़ा था। ऑब्जेक्ट हमारी एक सुपर क्लास होती है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर मान लो लिखें तो जावा में सबका बाप कौन होता है, ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक है, जावा में सबका बाप कौन होता है, ऑब्जेक्ट क्लास होता है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये जो तुम्हारी ऑब्जेक्ट है, मतलब ये क्या है, ऑब्जेक्ट क्लास, पेरेंट ऑफ ऑल। ठीक है, हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट क्लास, ये क्या है तुम्हारी ऑब्जेक्ट क्लास, पेरेंट ऑफ ऑल। ठीक है, हम ये कह सकते हैं। अब इसके बाद थ्रोएबल क्या है, तुम्हारी थ्रोएबल भी एक क्लास है। ठीक है, अब इसके बाद एक्सेप्शन भी एक क्लास है और एरर भी एक क्लास है। ठीक है, अब ये चीज़ तो देखो हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक समझ लिया था कि देखो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक समझा था कि एक थ्रोएबल क्लास होती है और उसकी दो चाइल्ड क्लासेज होती हैं, एक एक्सेप्शन और एक एरर। वही चीज़ यहाँ है, एक थ्रोएबल हमारी क्लास है, इसकी दो चाइल्ड क्लासेज हैं, एक एक्सेप्शन और एक एरर। ठीक है, अब इसकी जब दो चाइल्ड क्लासेज हैं तो अब इसमें देखो, इस पहले डायग्राम में हम तुम लोगों को ये समझाएंगे कि कौन सी वाली चीज़ें चेक्ड एक्सेप्शन होती हैं और कौन सी वाली चीज़ें अनचेक्ड एक्सेप्शन होती हैं। ठीक है, वैसे देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है रन टाइम एक्सेप्शन एंड इट्स चाइल्ड क्लासेज और एरर एंड इट्स चाइल्ड क्लासेज आर अनचेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, मतलब रन टाइम एक्सेप्शन ये रन टाइम एक्सेप्शन एंड इट्स चाइल्ड क्लासेज, मतलब ये सारी।
ठीक है, रन टाइम एक्सेप्शन एंड इट्स चाइल्ड क्लासेस, और उसके बाद बोल रहा है एरर एंड इट्स चाइल्ड क्लासेस आर अनचेक्ड एक्सेप्शन। एरर एंड इट्स चाइल्ड क्लासेस मतलब एरर को इंक्लूड करके इसके नीचे की जितनी भी चाइल्ड क्लासेस हैं, ठीक है, एरर को इंक्लूड करके इसके नीचे की जितनी भी चाइल्ड क्लासेस हैं वो सारी तुम्हारी किस में आ जाती है, अनचेक्ड एक्सेप्शन में। ठीक है, तो तुम ये कह सकते हो कि रेड वाला जो है, ठीक है, ये कह सकते हो कि जो रेड वाला है ये है तुम्हारा क्या, अनचेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, तो तुम ये कह सकते हो कि जो रेड वाला है ये तुम्हारा क्या है, अनचेक्ड एक्सेप्शन। अब इसके बाद हम देखेंगे कि चेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है। बोल रहा है कि रन टाइम एक्सेप्शन और उसकी चाइल्ड क्लासेस और एरर और उसकी चाइल्ड क्लासेस वो सारी तुम्हारी अनचेक्ड एक्सेप्शन में आ जाती है। मतलब रन टाइम एक्सेप्शन और उसकी चाइल्ड क्लासेस, एरर और उसकी चाइल्ड क्लासेस, ये किस में आ जाता है, अनचेक्ड एक्सेप्शन में। ठीक है, इसके अलावा जितना भी जो कुछ बचा है वो सब तुम्हारा किस में आ जाता है, चेक्ड एक्सेप्शन में। देखो, रिमेनिंग आर कंसिडर्ड एज चेक्ड एक्सेप्शन, मतलब ये तुम्हारा एक्सेप्शन को मिला लो और ये तुम्हारा आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन और ये सर्वलेट एक्सेप्शन, ये जितना भी हो गया ये तुम्हारा किस में आ जाता है, ब्लू वाला ये तुम्हारा आ जाता है चेक्ड एक्सेप्शन में। ठीक है, ब्लू वाला ये तुम्हारा किस में आ जाता है, चेक्ड एक्सेप्शन में, चेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, चेक्ड एक्सेप्शन में आ जाता है। तो आई होप, जैसे मान लो तुम्हारे को ये कभी कभी पूछा जाता है कि एक्सेप्शन हायरार्की बनाओ, ठीक है, तो उसके अंदर यही होता है। सबसे पहले हमारी जावा में सब क्लास का बाप क्लास कौन होता है, मतलब जावा में सबका बाप कौन है, ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास इज पेरेंट ऑफ ऑल। ठीक है, इसको याद रखना। सबसे पहले कौन सी क्लास बनेगी, पेरेंट क्लास बनेगी। उसके बाद तुम्हारी आती है थ्रोएबल, और थ्रोएबल की दो चाइल्ड क्लासेस होती हैं एक एक्सेप्शन और एक एरर। एक्सेप्शन की जितनी भी चाइल्ड क्लासेस हो गई, मतलब रन टाइम एक्सेप्शन एंड इट्स चाइल्ड क्लासेस। ठीक है, रन टाइम बेसिकली एक्सेप्शन की देखो कितनी चाइल्ड क्लासेस हैं, जैसे रन टाइम एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, सर्वलेट एक्सेप्शन, ऐसे करके बहुत सारी होती हैं। लेकिन एक्सेप्शन की जो एक चाइल्ड क्लास होती है रन टाइम एक्सेप्शन, जिसको तुम ये देख सकते हो, तो रन टाइम एक्सेप्शन और उसकी चाइल्ड क्लासेस और इधर एरर और उसकी चाइल्ड क्लासेस, इसको इंक्लूड कर दोगे अगर, तो ये तुम्हारी अनचेक्ड एक्सेप्शन हो गई। ठीक है, और बाकी जितना भी बचा ब्लू कलर में यहाँ पर जो देख रहा है वो तुम्हारा क्या हो गया, चेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वही लिखा है कि वेदर एक्सेप्शन इज चेक्ड और अनचेक्ड कंपलसरी शुड अकर्स एट रन टाइम ओनली एंड देयर इज नो चांस ऑफ अकरिंग एनी एक्सेप्शन। चलो ये तुम आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन हमने ये समझ लिया कि चेक्ड एक्सेप्शन, ये जो हमारी हायरार्की है इसमें कौन सी चेक्ड एक्सेप्शन है, कौन सी अनचेक्ड एक्सेप्शन है। अनचेक्ड एक्सेप्शन कौन सी होती है, रन टाइम एक्सेप्शन और उसकी चाइल्ड क्लासेस, एरर और उसकी चाइल्ड क्लासेस, ये किस में आता है, चेक्ड एक्सेप्शन में। ठीक है, इसके अलावा जितना भी कुछ बचा तुम्हारी हायरार्की में, एक्सेप्शन बचा और एक्सेप्शन की ये वाली क्लासेस, इसके मतलब रन टाइम एक्सेप्शन के अलावा जितना भी है ये, वो तुम्हारा अनचेक्ड एक्सेप्शन में आ गया। अब बात ये आती है कि अनचेक्ड एक्सेप्शन और चेक्ड एक्सेप्शन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग ये इसका बहुत बेहतरीन एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देने वाले हैं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि तुम्हारी देखो ये चेक्ड एक्सेप्शन के बहुत अच्छे एग्जांपल और एक अनचेक्ड एक्सेप्शन के। ठीक है, अगर हम चेक्ड एक्सेप्शन की बात करें, चेक्ड एक्सेप्शन तो बहुत सिंपल, पहले हम इसको रियल वर्ल्ड में समझेंगे और उसके बाद इसको किस में समझेंगे, हम समझेंगे उसमें अपने जावा में कैसे क्या होता है। ठीक है, बेसिकली आज की वीडियो तो थ्योरेटिकली है, नेक्स्ट वीडियो से पूरा कोड स्टार्ट होगा। ये क्या हो गया तुम्हारा अनचेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, देखो जैसा कि नाम बता रहा है, चेक्ड एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, ये चेक्ड एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, चेक एट कंपाइल टाइम। ठीक है, चेक एट कंपाइल टाइम। ठीक है, और अनचेक्ड का मतलब क्या होता है, अनचेक्ड का मतलब क्या होता है, पहले देखो प्रोग्राम अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो वो कंपाइल होता है। ठीक है, अगर कंपाइलेशन के दौरान तुम चेक कर लो, चेक हैपन ड्यूरिंग कंपाइलेशन, अगर तुमने कंपाइलेशन के दौरान चेक कर लिया तो वो हो जाता है चेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, चेक हैपन, तो बेसिकली हम यहाँ पर लिख सकते हैं चेक हैपन एट कंपाइल टाइम। ठीक है, और अनचेक्ड में हम लिख सकते हैं
सॉरी अनचेक्ड में हम ये लिख सकते हैं चेक हैपन एट रन टाइम। मतलब एक्सेप्शन को चेक करने के लिए अगर तुमने कंपाइल टाइम के दौरान चेक कर लिया, तुमने ये कंपाइल टाइम के दौरान चेक कर लिया, कंपाइल टाइम में ही तुमने चेक कर लिया क्या कोई एक्सेप्शन आ रही है, तो उसको बोलते हैं चेक्ड एक्सेप्शन। मतलब तुमने कंपाइल टाइम के दौरान ही चेक कर लिया, चेक हैपन एट कंपाइल टाइम। लेकिन अगर लेट सपोज तुमने ये चीज़ रन टाइम पे चेक करी कि एक्सेप्शन आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है, तो एक सेकंड एक काम करते हैं, पहले इस चीज़ को थोड़ी सी ऊपर कर लेते हैं, एक सेकंड जरा। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर ये कह रहे थे कि अगर तुमने लेट सपोज, हम ये कह रहे थे यहाँ पर कि अगर लेट सपोज क्या हुआ, अगर जैसे कोई एक्सेप्शन आ रही है, अगर उस एक्सेप्शन को तुम कंपाइल टाइम के दौरान चेक कर लेते हो तो वो तुम्हारी हो गई चेक्ड एक्सेप्शन। लेकिन अगर कोई एक्सेप्शन आ रही है और तुमने कंपाइल टाइम के दौरान चेक नहीं करा तो वो तुम्हारी हो गई अनचेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, चेक एट कंपाइल टाइम, यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं चेक एट सॉरी रन टाइम, चेक एट रन टाइम। तो बेसिकली चेक्ड एक्सेप्शन वो होती है जो चेक करी जाती है कंपाइल टाइम पे, अनचेक्ड एक्सेप्शन वो होती है जो इसको रन टाइम पे एकदम से चेक करना पड़ जाए। ठीक है, अब तुमको एक एग्जांपल देते हैं, देखो जैसे एक एग्जांपल देते हैं तुम लोगों को, लेट सपोज जैसे तुम एग्ज़ाम देने जाते हो, ठीक है, एग्ज़ाम देने जाते हो तो तुम जैसे ही तुम घर से, जैसे देखो एग्ज़ाम देने जाते हो तो एग्ज़ाम देने जाने से पहले तुम्हारी मम्मी तुमको याद दिलाती हैं कि तुमने पेन रखा है कि नहीं रखा है। ठीक है, तुम्हारी मम्मी तुमको एक एक्सेप्शन रेज करती हैं तुमको, ठीक है, पूछती हैं तुमने पेन रखा है कि नहीं रखा है। ये एग्ज़ाम देने से पहले चेक कर रही हैं, मतलब बिफोर कंपाइल, एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन ओनली। तुमने अभी एग्ज़ाम दिया नहीं है लेकिन एग्ज़ाम देने के पहले, मतलब एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन उन्होंने चेक कर लिया कि पेन नॉट फाउंड एक्सेप्शन, उन्होंने एक एक्सेप्शन रेज करी और तुमसे पूछा कि तुमने पेन रखा है एग्ज़ाम के लिए कि नहीं रखा है। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पर जैसे ये है हॉल टिकट, मतलब तुमने जो एडमिट कार्ड होता है एग्ज़ाम देने के लिए, हॉल टिकट एक्सेप्शन उन्होंने रेज करी, हॉल टिकट एक एक्सेप्शन उन्होंने रेज करी और तुमसे पूछा कि तुमने हॉल टिकट रखा है एग्ज़ाम के लिए, नहीं रखा है कि नहीं रखा है। ठीक है, तो तुमने बोला कि हाँ रखा है, उन्होंने तुमसे पूछा कि तुमने पेन रखा है कि नहीं रखा है एग्ज़ाम के लिए, तो तुमने बोला हाँ रखा है। मतलब देख रहे हो यहाँ पर जितनी भी चेकिंग हो रही है उसके लिए तुम्हारी मम्मी तुमसे पहले ही पूछ ले रही हैं कि तुमने एग्ज़ाम के लिए पेन रखा है कि नहीं रखा है, हॉल टिकट तुमने एग्ज़ाम के लिए रखा है कि नहीं रखा है। ठीक है, इसके बाद तुम्हारी मम्मी पूछ रही हैं कि लेट सपोज, जैसे मान लो यही चलो दो चीज़ें पूछी, ठीक है, कि तुमने पेन रखा है एग्ज़ाम के लिए कि नहीं रखा है। तो बेसिकली यहाँ पर जो चेकिंग हो रही है, चेकिंग ऑफ कंपाइलेशन, चेकिंग ऑफ एक्सेप्शन हम कह सकते हैं, चेकिंग ऑफ एक्सेप्शन, चेकिंग ऑफ एक्सेप्शन एट कंपाइल टाइम। ठीक है, तुम्हारी मम्मी नहीं चाहती कि जब तुम एग्ज़ाम देने के लिए बैठो तो रन टाइम पे तुमको ऐसी एरर फेस करनी पड़े कि तुम्हारे पास पेन है ही नहीं, तुम पेन लाए नहीं हो एग्ज़ाम में लिखने के लिए, या फिर तुम हॉल टिकट लेकर ही नहीं आए हो एग्ज़ाम में। तो तुम्हारी मम्मी ये नहीं चाहती कि तुम ये सारी एक्सेप्शन फेस करो, एरर फेस करो, तो इसलिए तुम्हारी मम्मी ने पहले ही एक एक्सेप्शन रेस करी, पेन नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, उन्होंने एक एक्सेप्शन रेस करी, पेन नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और तुमसे पूछा कि क्या तुमने पेन रखा है, तुमने बोला हाँ रखा है हमने। फिर तुम्हारी मम्मी ने एक्सेप्शन रेस करी, हॉल टिकट एक्सेप्शन, उन्होंने पूछा क्या तुमने हॉल टिकट रखा है, तुमने बोला हाँ रखा है। तो बेसिकली वो एक्सेप्शन जो कंपाइल टाइम में ही चेक हो जाए कि ऐसा तो नहीं एक्सेप्शन आ रही हो, उसको बोलते हैं चेक्ड एक्सेप्शन, क्योंकि वो कंपाइल टाइम पे ही चेक कर ली गई। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो जैसे एक और एक्सेप्शन लेते हैं, क्या मम्मी कभी तुम्हारी मम्मी जब तुम स्कूल एग्ज़ाम देने जाते हो तो तुम्हारी मम्मी कभी ये कहती हैं बॉम्ब फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, तुम्हारी मम्मी कभी ये पूछती हैं कि ऐसा तो नहीं बम फट जाएगा एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि भाई इसके बारे में तो किसी को पता ही नहीं है ना कि रन टाइम पे वहाँ पर क्या हो जाएगा। तुम्हारी मम्मी ये पूछती होंगी कि तुमने पेन रखा कि नहीं रखा एग्ज़ाम हॉल के लिए, तुमने हॉल टिकट रखा कि नहीं रखा एग्ज़ाम हॉल के लिए। तो बेसिकली जिसके बारे में तुम्हें पता है कि ये चीज़ हो सकती है,
जैसे कि पेन खो सकता है, हॉल टिकट खो सकता है, तो उसके लिए तुम्हारी मम्मी तुमको याद दिला देती हैं और पूछती हैं कि तुमने पेन नॉट फाउंड एक्सेप्शन, तुमने पेन रखा कि नहीं रखा, हॉल टिकट नॉट फाउंड एक्सेप्शन, तुमने हॉल टिकट रखा कि नहीं रखा। लेकिन तुम्हारी मम्मी कभी ये नहीं पूछती हैं कि बॉम्ब फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। या फिर मान लो जैसे यहाँ पर और भी एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे और भी एग्जांपल लिखे हुए हैं तुम्हारे लैंडस्लाइड एक्सेप्शन, ठीक है, लैंडस्लाइड एक्सेप्शन, ठीक है। तुम्हारी मम्मी कभी ये नहीं पूछती हैं कि अरे ऐसा तो नहीं तुम एग्ज़ाम देने जा रहे हो धरती फट जाए, ठीक है, या फिर आकाश गिर जाए या सूरज गिर जाए तुम्हारे ऊपर, ठीक है, या फिर मान लो बाढ़ आ जाए, ऐसी चीज़ें नहीं पूछती हैं तुम्हारी मम्मी। ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हो सकता है रन टाइम पे एकदम से हो जाए। क्या पता तुम एग्ज़ाम दे रहे हो और वहाँ पर धरती फट जाए, ठीक है, वहाँ पर तुम्हारे ऊपर पंखा गिर जाए, ठीक है, वहाँ पर हो सकता है तुम्हारे ऊपर मान लो बाढ़ आ जाए वहाँ पर उधर कहीं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हो गई जिसके लिए हम क्या कह सकते हैं, चेकिंग ऑफ एक्सेप्शन, ठीक है, चेकिंग ऑफ एक्सेप्शन एट रन टाइम, चेकिंग ऑफ एक्सेप्शन एट रन टाइम। मतलब किसी को पता नहीं है कि क्या हो जाएगा, ये वाली एक्सेप्शन ऐसी होती हैं। बम फट जाएगा, धरती फट जाएगी, आकाश फट जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। तो तुम्हारी मम्मी कभी तुमसे ये सारी चीज़ें नहीं पूछती हैं कि बेटा ध्यान रखना कहीं बम ना फट जाए, बेटा ध्यान रखना कहीं लैंडस्लाइड ना आ जाए, ठीक है, क्योंकि उनको खुद नहीं पता है कि ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, श्योरिटी नहीं है कोई। तो इसको बोलते हैं चेकिंग जिसकी होए एट द टाइम ऑफ रन टाइम, मतलब एक्सेप्शन की चेकिंग होए एट द टाइम ऑफ रन टाइम, उसको बोलते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन। मतलब इसको चेक ही नहीं करा गया, ठीक है, लेकिन रन टाइम पे एकदम से हो गया। अब मान लो तुमने प्रोग्राम लिखा, लेट सपोज जावा में बात करें, मान लो तुमने प्रोग्राम लिखा, ठीक है, और प्रोग्राम लिखते लिखते तुमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखा कि फाइल को रीड करनी है, ठीक है। अब तुम्हें नहीं पता था कि तुम फाइल को रीड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तुम्हें फाइल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो इसको बोलते हैं फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अब तुम तो चाहते नहीं थे कि एक्सेप्शन ये वाली आ जाए, तुम तो यही चाहते थे कि फाइल मिल जाए, लेकिन ये वाली एक्सेप्शन आ गई, ठीक है। तो मतलब रन टाइम, तुम्हें नहीं पता था कि ये वाली एक्सेप्शन आएगी कि नहीं आएगी, रन टाइम पे ये एक्सेप्शन आ गई, ठीक है। अब लेकिन लेट सपोज यहाँ पर हम बात करें, अब तुमको पता था कि यार एक एरर ऐसी होती है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्या होती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, लेट सपोज कोई ऑब्जेक्ट है और वो नल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कोई और वो नल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और वो नल को पॉइंट कर रहा है और तुमने इस ऑब्जेक्ट को लेके कोई ऑपरेशन परफॉर्म करा दिया, लेट सपोज तुमने जैसे कोई लेंथ उसकी निकालवा ली, ठीक है, या फिर तुमने लेट सपोज उसका साइज निकलवा लिया, ठीक है, तो वहाँ पर क्या आ जाएगी, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगी, ठीक है। तो अब नल पॉइंटर एक्सेप्शन ऐसी एक्सेप्शन है कि जिसके बारे में तुम्हें पता है कि भाई ये एक्सेप्शन आ सकती है, ठीक है, तो इसके लिए तुम चेकिंग पहले कर लोगे। अब लेकिन मान लो तुम्हें फाइल मिली कि नहीं मिली, या ऐसे और भी एग्जांपल हो गए, जैसे अरिथमेटिक एक्सेप्शन हो गई, ठीक है। बेसिकली अनचेक्ड एक्सेप्शन कौन सी होती हैं, अनचेक्ड एक्सेप्शन तुम्हारी ये वाली सारी जो ये रेड वाली होती हैं। अरे देखो यहाँ पर ये एक गड़बड़ी हो गई, इसको हमें उससे लिखना था। यहाँ पर देखो अनचेक्ड एक्सेप्शन कौन सी होती है, तुम्हारी रेड वाली होती है, ठीक है। अनचेक्ड एक्सेप्शन कौन सी होती है, रेड वाली होती हैं, और चेक्ड एक्सेप्शन कौन सी होती है, ब्लू वाली। तो बेसिकली जो रेड वाली है ये, वो तुम्हारी कौन सी है, रेड वाली जो एक्सेप्शन है ये तुम्हारी कौन सी है, अनचेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। अनचेक्ड मतलब क्या, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, मतलब तुम्हें अरिथमेटिक एक्सेप्शन के बारे में पता ही नहीं था आ जाएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। अरिथमेटिक एक्सेप्शन के बारे में तुम्हें पता ही नहीं था कि वो आएगी कि नहीं आएगी, तो ये कौन सी कैटेगरी वाली एक्सेप्शन हुई, यहाँ पर अनचेक्ड वाली हुई। मतलब इसकी चेकिंग जो होगी वो रन टाइम पे होगी, तुम्हें पता नहीं था कि ये एक्सेप्शन आएगी कि नहीं आएगी। अब जैसे मान लो तुम्हारी ये वाली एक्सेप्शन हो गई, आयो एक्सेप्शन हो गई, ठीक है। अब आयो एक्सेप्शन हो गई, तो आयो एक्सेप्शन ऐसी एक्सेप्शन है जिसके बारे में तुम्हें पता है कि भाई ये आ सकती है, ठीक है। या फिर सर्वलेट एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। देखो हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया था फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, तो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन ऐसी है, इधर लिया था फाइल, किधर लिया था फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन चेक्ड में होता है ना, तो बेसिकली फाइल नॉट फाउंड इधर नहीं आएगा, फाइल नॉट फाउंड का थोड़ा गलत हो गया, फाइल नॉट फाउंड इधर नहीं आएगा, ठीक है। अनचेक्ड में कौन सा आता है, ये वाला, जैसे इंडेक्स आउट ऑफ नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो बेसिकली मिसमैच हो गया थोड़ा सा कि देखो अब जैसे नल पॉइंटर एक्सेप्शन है,
ठीक है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन के बारे में तुम्हें पता नहीं है कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, तो ये बेसिकली अनचेक्ड एक्सेप्शन है, ये इसकी चेकिंग रन टाइम पे होगी। अब लेकिन जैसे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन हो गया, ठीक है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन हो गया, अब इसके बारे में तुम्हें पता है कि भाई ये आ सकता है, तो उस समय थोड़ा सा मिसमैच हो गया था। तो बेसिकली कहने का कुल मिला के मतलब यही है, सिंपल सा इसको मतलब समझो और ग्राफ को ध्यान रखो। ये जो यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, रन टाइम ये तुम्हारी रन टाइम एक्सेप्शन और उसकी चाइल्ड क्लासेस, एरर और उसकी चाइल्ड क्लासेस, ये कौन सी होती हैं? चेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक्ड एक्सेप्शन। अनचेक्ड एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ? अनचेक्ड एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ? देखो रन टाइम ये तुम्हारी अनचेक हुई। अनचेक एक्सेप्शन का मतलब ये हुआ कि जिसकी चेकिंग हमने, एक्सेप्शन की चेकिंग हमने रन टाइम पे करी है, कंपाइल टाइम पे हमें करी नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये वाला था बॉम्ब फाउंड एक्सेप्शन, लैंडस्लाइड। और तुम्हारी जो ब्लू वाली होती है वो कौन सी होती है? चेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। चेक्ड एक्सेप्शन, चेक्ड एक्सेप्शन का मतलब तुमने जिसकी चेकिंग कंपाइल टाइम पे कर ली है। अब अगर ये वाली कहानी को एक बार फिर से रिपीट करें तो बेसिकली यहाँ पर कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि जब भी तुम एग्जाम देने जाते हो, तुम्हारी मम्मी तुमको ये याद दिलाती है, पेन नॉट फाउंड एक्सेप्शन रेज करती है तुम्हारे ऊपर, पूछती है पेन रखा कि नहीं रखा। हॉल टिकट फाउंड एक्सेप्शन करके एक्सेप्शन तुम्हारे ऊपर रेज करती है, पूछती है तुमने हॉल टिकट रखा कि नहीं रखा। तो कहने का मतलब एग्जाम देने से पहले, मतलब एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन ओनली, तुम्हारे घर से निकलते ही, तुम्हारे घर के निकलने के पहले ही उन्होंने ये सारी चीज़ें पूछ ली कि तुमने पेन रखा कि नहीं रखा, हॉल टिकट रखा कि नहीं रखा। मतलब एक्सेप्शन ना आ जाए इसकी चेकिंग उन्होंने कंपाइल टाइम पे कर ली। मतलब एग्जाम देने के पहले ही, अगर तुम एग्जाम दे रहे हो और उस समय मान लो बम फट जाए, तो वो कौन सी एक्सेप्शन होगी? रन टाइम एक्सेप्शन हो गई। इसका मतलब अब इसके बारे में किसी को नहीं पता था, तुम्हारी मम्मी कभी ये नहीं पूछेंगी कि बेटा एग्जाम देने जा रहे हो, ये ध्यान रखना कि कहीं बम ना फट जाए या कहीं लैंडस्लाइड ना आ जाए, ठीक है। तो बेसिकली वो एक्सेप्शन जिसकी चेकिंग रन टाइम पे हो उसको बोलते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। अब इसी में आगे, जैसे आज की वीडियो तो हमारी खाली इतनी थी अनचेक्ड और चेक्ड के ऊपर, आई होप ये समझ में आ गया तुम लोग को वीडियो। अगर समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अब इसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि अभी तो खैर मैं थोड़ा कोड करके देखेंगे, इसी में कहानी फिर आगे आती है थ्रोज और थ्रो कीवर्ड की, ठीक है। अब इसमें यह देखा जाता है कि थ्रोज को कौन सी एक्सेप्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, चेक्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं कि अनचेक्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही सिमिलरली ये जो थ्रो है इसको किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, चेक के लिए कि अनचेक्ड के लिए, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो समझ में आई हो। अगर ये कहानी वाली ऐसे समझ में आई है, ये जो हम यहाँ पर एग्जाम हॉल वाली डिस्कस कर रहे थे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताना कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था या फिर आपको ये स्टोरी समझ में आ गई है, ऐसा कुछ करके, ताकि हमें ये आइडिया लगे कि जिस तरीके से हम एग्जाम्पल लेके आते हैं वो तुम लोगों को समझ में आता है। और मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, बने रहना एक्सेप्शन हैंडलिंग सीरीज़ के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।